हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं अमन डिसूजा आपके लिए लेकर आया हूँ जॉब रैंकर्स के छोटे छोटे मगर मोटी बातों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योमेट्री की थ्योरम। देखिए स्टूडेंट, आपने देखा होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मैं इसका नाम दे देता हूँ ए, यहाँ बी और यहाँ सी। ठीक, ये हमारा एक एंगल है जो कि मेरा ये 15 डिग्री है। एक ये दूसरा एंगल है, ये मेरा 30 डिग्री है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है, इस पॉइंट तक की डिस्टेंस वो डी है और इसकी हाइट एच है। ठीक, तो क्या होता है ये स्टूडेंट, एच बराबर डायरेक्ट रिजल्ट आता है डी वाई। कभी कभी क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल देगा, ये एंगल 15 डिग्री, ये 30 डिग्री दे देगा और डी की वैल्यू देकर एच की वैल्यू पूछ लेगा। तो अगर डी की वैल्यू मान लीजिए इसमें 4, तो एच की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर डी की वैल्यू 12 दी तो एच की वैल्यू 6 हो जाएगी, यानी एच की वैल्यू डी की वैल्यू की आधी होती है। ठीक है, इसी के साथ अपनी जैसे नेक्स्ट है, ये दूसरी थ्योरम है। दूसरी है, यहाँ पे एंगल क्या होगा, यहाँ पे 30 डिग्री एंगल दे देगा और ये जो मेरा ये वाला जो एंगल है, ये यहाँ पे वो 60 डिग्री दे देगा। ये मेरा एच है और ये पे यहाँ फिर से डी है। ठीक है, ये राइट एंगल है, इस तक ये डी हो गया। तो मेरा एच, यहाँ पे हम एच निकालने के लिए अगर एंगल 30 और 60 है तो याद रखिए एच निकालने के लिए ये जो कैपिटल एच है, कैपिटल एच निकालने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डी और इनटू में क्या करेंगे, इनटू √3y डायरेक्ट रिजल्ट। ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिए। ठीक, देखिए अगर ये एंगल 15 डिग्री और 30 डिग्री के हैं तो h बराबर जो होता है वो dy2 होता है और मैं यहाँ पे लिख देता हूं। और अगर ये 30 और 60 के एंगल है तो जो ये h है, कैपिटल H बराबर ये वाला h, ये इसकी हाइट h बराबर d इंटू √3y2 होती है। दोनों रिजल्ट याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये लिख कर ले लो, रिटर्न में दे रहा हूँ बेटा, रिटर्न में दे रहा हूँ। इस थ्योरम पे आपको क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा, या तो इस थ्योरम पे, ये थ्योरम पे कम से कम 50 बार पूछ चुका है एग्जाम में ये क्वेश्चन। इस थ्योरम पे डायरेक्ट क्वेश्चन और इनडायरेक्ट क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं। तो अच्छे से इसे अपने माइंड में सेव कर लो, अच्छे से इसे कहीं लिख कर रख लो। ये दोनों रिजल्ट हैं, डायरेक्ट रिजल्ट हैं, इन्हें अच्छे से प्रिपरेशन करो, याद करो।